Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing Unit 4, Chapter 5, Admission of a Partner, Practical Problems. Here is the question, page number 240, question number 4. Raju and Rao are partners sharing profit and losses in ratio 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as under. कौन कौन है पार्टनर्स? राजू और राव. ये लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है? 3:2. तो 3+2 क्या होते? 5. जो भी अमाउंट बांटना है उसके 5 हिस्से होंगे, जिसमें से 3 हिस्से राजू को जाएंगे, 2 हिस्से राव को जाएंगे. वॉट एवर इज द अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग राजू एंड राव, it will be divided into 5 shares, of which 3 shares belongs to Raju and 2 shares will be given to Rao. वो लोगों की बैलेंस शीट दी हुई है, कुछ लायबिलिटीज है, कुछ असेट्स है. They decided to admit Mr. Reddy into partnership by giving him 1/4 share in future profits of the firm on following conditions. तो राजू और राव मिलके क्या डिसाइड करे? मिस्टर रेड्डी को पार्टनरशिप में ले रहे. क्या बोल के ले रहे? ही विल बी गिवन 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स. मतलब फ्यूचर के प्रॉफिट्स में से रेड्डी को 4 हिस्सों में से एक हिस्सा देंगे बोल के बिजनेस में ले रहे. सो जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता, वो बंदा अपने साथ क्या क्या लेके आना? कैपिटल और गुडविल. ये प्रॉब्लम में रेड्डी इज टू ब्रिंग 2,50,000 एज कैपिटल एंड 1 लाख एज गुडविल इन कैश. तो यहाँ पे नया पार्टनर रेड्डी अपने साथ क्या क्या ला रहा? 2,50,000 कैपिटल के पैसे ला रहा बंदा, 1 लाख रुपए गुडविल के ला रहा. दूसरे एसेट्स और लायबिलिटीज कैसा रिवैल्यूड हुए? स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी डिप्रिशिएटेड बाई 10%. तो स्टॉक और फर्नीचर की जो वैल्यू है उस पर 10% कम करना है. देन मेक ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑन डेप्टार्स. डेप्टार्स किसको बोलते हैं? जिन लोगों से अपने को पैसे आना है. तो ये जो डेप्टार्स 2 लाख है, इस पे 5% डाउट पे है. देन वी हैव एन एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग्स आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. लैंड एंड बिल्डिंग्स की जो वैल्यू है 2,50,000, इस पे अपने को 20% अप्रिशिएट करना है. देन प्रिपेयर नेसेसरी लेडजर अकाउंट्स एंड शो द न्यू बैलेंस शीट. तो अपने को प्रिपेयर नेसेसरी लेडजर अकाउंट्स बताना, जो जरूरी लेडजर अकाउंट्स है. मतलब अपने को इन जनरल कितने अकाउंट्स बनाते हैं हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट, partners capital account, new balance sheet. So what is the format for revaluation, bank and goodwill? Date, particulars, JF amount rupees, date, particulars, JF amount rupees, towards extreme left TR debit and towards extreme right CR credit. So ये जो फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन, बैंक और गुडविल के लिए सेम है. अगर इसको और सिंपली ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो सिर्फ पर्टिकुलर्स अमाउंट भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. What is the format for partners capital? Particulars along with the names of the partners. Raju amount rupees, Rao amount rupees, Reddy amount rupees. Particulars, Raju amount rupees, Rao amount rupees, Reddy amount rupees. Towards extreme left DR debit, towards extreme right CR credit, and the name of the account will be taken as partners capital account. Then we'll be preparing new balance sheet. So the heading will be new balance sheet of Raju, Rao and Reddy as on 1st April 2020, and the format for balance sheet will be liabilities amount rupees, assets amount rupees. So what are the rules for preparing revaluation account? Assets की वैल्यू कम हो रही, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे. assets की वैल्यू बढ़ रही, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे. हाउ डू वी स्टार्ट बैंक अकाउंट? सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे. क्यों? बैंक इट इज एन एसेट, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस. उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे. क्यों? इट इज ए लायबिलिटी, ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस. So first adjustment assets पे क्या है? Stock and furniture are to be depreciated by 10%. So here the value of stock is 3 lakhs. 3 lakhs का 10% क्या होता? 30,000. 10% निकालने का सिंपल तरीका क्या है? जितने जीरोस है उसमें से एक जीरो कम कर देना है. तो 3 लाख में 5 जीरोस है, एक जीरो कम कर दिए तो 30,000. So decrease in the value of asset will be shown on debit side of revaluation. किसकी वैल्यू कम हो रही? स्टॉक की वैल्यू कम हो रही. So it will be shown on debit side as to stock account. 3 lakhs into 10/100 it becomes 30,000. स्टॉक के साथ और किसकी वैल्यू कम करना है? फर्नीचर. फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख है, तो 10% ऑफ 1 लाख विल बी 10,000. तो डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ असेट विल बी अगेन शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन एज टू फर्नीचर अकाउंट. 1 लाख इंटू 10/100 इट इज 10,000. अब यहाँ पे दो असेट्स की वैल्यू जो कम हुए उसको हम बैलेंस शीट में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो पहले बैलेंस शीट के असेट्स में स्टॉक कैसा बताएंगे? स्टॉक इट वाज 3 lakhs. So stock 3 lakhs minus depreciation 10% 30,000. So 3 lakhs minus 30,000 it is 2,70,000. उसी तरह फर्नीचर लिखेंगे. फर्नीचर की वैल्यू क्या थी? 1 लाख. इस पे भी 10% डेप्रिसिएशन देना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 10,000.
1 लाख में से 10,000 कम हो गए तो क्या बचते? 90,000. देन वी हैव एन एडजस्टमेंट, मेक ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेप्टार्स. डेप्टार्स की वैल्यू कितना है? 2 लाख. तो सन्डे डेप्टार्स की वैल्यू 2 लाख है. 2 लाख का 10% क्या होता? 20,000. बट अपने को प्रोविजन कितना देना है? 5%. तो 10% की वैल्यू 20,000 है तो 5% की वैल्यू 10,000 हो जाती. सो अगेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो डेप्टार्स की जो वैल्यू कम हो रही हम उसको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करके लिखेंगे. टू पीबीडी अकाउंट, 2 lakhs into 500 which works out to be 10,000 रुपीज. अब इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे? सन्ड्री डेप्टार्स की वैल्यू कितना थी? 2 लाख थी. तो एसेट्स में बताएंगे सन्ड्री डेप्टार्स 2 lakhs माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% विच इज 10,000. तो 2 लाख में से 10,000 निकाल दिए तो क्या बचता? 1,90,000. Then we have an adjustment, land and buildings are to be appreciated by 20%. यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग्स की वैल्यू कितना है? 2,50,000 है. तो 2,50,000 का 10% क्या होता? 25,000. 20% क्या होता? 20% इज डबल ऑफ 10%. तो जब 10% की वैल्यू 25,000 है तो 20% की वैल्यू क्या हो जाती? 50,000 हो जाती. तो एज इट इज इंक्रीज इन एसेट इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एज बाय लैंड एंड बिल्डिंग्स 2,50,000 इंटू 20/100 विच वर्क्स आउट टू बी 50,000. अब इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे? एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग्स पहले 2,50,000 का था प्लस अप्रिसिएशन 50,000. 2,50,000 प्लस 50,000 इट बिकम्स 3 lakhs. नाउ बैलेंसिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसिंग कैसा करेंगे? टोटल करेंगे. डेबिट साइड का टोटल करेंगे फिर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे. डेबिट का टोटल 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50 आ रहा. क्रेडिट का टोटल भी 50 आ रहा. तो इस बार दोनों तरफ टाई हो जा रहा है. दोनों तरफ रिवैल्यूएशन का टोटल 50-50 सेम आ रहा. हमेशा क्या होता था? एक तरफ का टोटल ज्यादा आता था, दूसरी तरफ का टोटल कम आता था. बट इस बार क्या हो रहा? दोनों तरफ टोटल सेम आ रहा. तो इस बार रिवैल्यूएशन पे ना अपने को प्रॉफिट हो रहा ना रिवैल्यूएशन पे अपने को लॉस हो रहा. सो द टोटल ऑन बोथ द सेट्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी शोन एज 50,000 50,000. और कमिंग टू नेक्स्ट अकाउंट, व्हाट इज द सेकंड अकाउंट दैट वी प्रिपेयर? बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्यों? उसका रीजन क्या है? बैंक इट इज एन एसेट, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस. और जैसे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखना? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने का रीजन क्या है? कैपिटल इट इज ए लायबिलिटी, ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस. अब इन दोनों के अमाउंट्स देखेंगे कैसा लिखना है. कैश में सबसे पहले क्या लिखे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. इसका जो अमाउंट है वो क्वेश्चन के एसेट्स में देखेंगे हम, either in the name of cash or with the name bank. So here it is given as cash at bank 2 lakhs. इसका मतलब क्या? नया पार्टनर जिस दिन बिजनेस में आ रहा उस दिन पुराने पार्टनर्स के पास पहले से 2 लाख रुपए रखे हुए है. सो इट विल बी शोन इन बैंक अकाउंट एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 lakhs. फिर पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखे हम? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. इसका जो अमाउंट है वो क्वेश्चन के लायबिलिटीज में ढूंढेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल्स के नाम से ढूंढेंगे. Raju capital 4 lakhs, Rao capital 3 lakhs. So this will be shown on credit side of partners capital account as by balance brought down 4 lakhs, 3 lakhs. इसका मतलब क्या? जब राजू और राव बिजनेस स्टार्ट करे थे, राजू हैज इन्वेस्टेड 4 lakhs, राव हैज इन्वेस्टेड 3 lakhs. अब नया बंदा आने से पहले पुराने लोगों के पास कितने पैसे हैं? 2 लाख रुपए है. अब नया बंदा कौन आ रहा बिजनेस में? रेड्डी. रेड्डी अपने साथ क्या क्या लाएंगे? कैपिटल के पैसे लाएंगे, गुडविल के पैसे लाएंगे. ये प्रॉब्लम है. रेड्डी 2,50,000 कैपिटल के दे रहा बंदा, 1 लाख रुपए गुडविल के दे रहा. तो कैश अकाउंट का रूल क्या है? पैसे आ रहे डेबिट में लिखना, पैसे जा रहे क्रेडिट में लिखना. तो नया पार्टनर बिजनेस में आते वक्त अपने साथ कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आ रहा. सो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट एज टू रेड्डी कैपिटल 2,50,000, टू गुडविल 1 लाख. सो नया पार्टनर रेड्डी आने से पहले पुराने पार्टनर्स के पास कितना पैसा था? 2 लाख. रेड्डी का कैपिटल कितना है? 2,50,000. तो 2 लाख और 2,50,000 4,50,000. फिर गुडविल का पैसा कितना है? 1 लाख. 4,50,000 प्लस 1 लाख 5,50,000. सो द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इज 5,50,000. क्रेडिट में हम कुछ भी नहीं लिखे थे, क्रेडिट का टोटल 0 आता. तब इन दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 5,50,000. So 5,50,000 will be recorded on debit side of bank account. 5,50,000 will be recorded on credit side of bank account. अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? बाई बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000 लिखेंगे. जो अपोजिट में वापस आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,50,000. तो टोटल क्या है इसका? 5,50,000. 5,50,000 कैसे आया? 2 लाख पहले से थे, 2.5 लाख कैपिटल के 4.5 लाख, 1 लाख गुडविल के 5.5 लाख.
सो अब यहाँ पे कैसा लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 5,50,000, द सेम विल बी शोन ऑन अपोजिट साइड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,50,000। अब यहाँ से सिंपल टेक्निक क्या यूज करेंगे हम, सुबह के अकाउंट में शाम का नाम लिखे, शाम के अकाउंट में सुबह का नाम लिखेंगे, दिन के अकाउंट में रात का नाम लिखे, रात के अकाउंट में दिन का नाम लिखेंगे, हम के अकाउंट में तुम का नाम लिखे, तुम के अकाउंट में हम का नाम लिखेंगे, बैंक के अकाउंट में रेड्डी का नाम लिखे, रेड्डी के अकाउंट में बैंक का नाम लिखेंगे, इधर डेबिट में लिखे उधर क्रेडिट में लिखेंगे। तो एज वी हैव रिकॉर्डेड द नेम ऑफ रेड्डी इन बैंक अकाउंट, सिमिलरली विल बी राइटिंग द नेम ऑफ बैंक इन रेड्डी अकाउंट। देयर इट वाज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, हियर इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो बैंक में टू रेड्डी लिखे थे तो रेड्डी में बाई बैंक लिखेंगे, रेड्डी के अकाउंट में आके कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे 2,50,000। देन सिमिलरली वी हैव रिकॉर्डेड द नेम ऑफ गुडविल इन बैंक अकाउंट, बैंक के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखे थे तो अब क्या करेंगे, गुडविल के अकाउंट में बैंक का नाम लिखेंगे। तो यहाँ उसके बिल्कुल नीचे गुडविल अकाउंट बनाए थे हम, तो अब बैंक के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखे, गुडविल के अकाउंट में बैंक का नाम लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट 1,00,000। नया पार्टनर अपने साथ कौन से पैसे लाएंगा, कैपिटल और गुडविल। तो रेड्डी का जो कैपिटल है 2,50,000, ये पैसे क्या करेंगे, हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। फिर रेड्डी जो गुडविल ला रहे 1,00,000, ये क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स को बांटेंगे। कैसा बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम करने के लिए क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो स्पेसिफाई करा हुआ रहना, बट यहाँ पे न्यू रेशियो स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है। तब क्या करेंगे, जो भी ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है समझ के उसी ओल्ड रेशियो में गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू राजू एंड राव इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो 1,00,000 के 5 हिस्से करना है, क्यों, क्योंकि राजू और राव के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या थे, 3:2, 3 + 2 it becomes 5। So when 1,00,000 is divided into 5 shares, the value of each share will be 20,000। 1,00,000 के जब आप 5 हिस्से करते, एक हिस्सा 20,000 का आता। राजू के 3 हिस्से है तो राजू को क्या मिलेंगे, 60,000। राव के 2 हिस्से है तो राव को क्या मिलेंगे, 40,000। So it will be shown as to Raju capital 1,00,000 into 3/5 60,000, to Rahu capital 1,00,000 into 2/5 40,000। Now coming to same technique, संडे के अकाउंट में मंडे का नाम लिखे, मंडे के अकाउंट में संडे का नाम लिखेंगे। तो गुडविल के अकाउंट में राजू और राव का नाम लिखे, राजू और राव के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखेंगे। बाय गुडविल अकाउंट 60,000 फॉर राजू, 40,000 फॉर राव। इसके बाद हम क्या करते थे, रिवैल्यूएशन के अकाउंट में जो प्रॉफिट आता था वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करके पार्टनर्स के नाम लिखे हुए रहते थे। तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में पार्टनर्स का नाम आया तो पार्टनर्स के अकाउंट में रिवैल्यूएशन लिखते थे। बट दिस टाइम इन रिवैल्यूएशन अकाउंट द अकाउंट हैज बीन टैलीड एज इक्वल, यहाँ पे रिवैल्यूएशन का टोटल दोनों तरफ सेम आया, तो इस बार अपने को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं है, तो पार्टनर्स कैपिटल में भी रिवैल्यूएशन नहीं लिखेंगे। देन दो चीजें ऐसे रहते हैं जिससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं देता क्वेश्चन में। तो दोनों चीजें क्या है, जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व्स अपने को क्वेश्चन में अगर दिया तो सिर्फ लायबिलिटी में देगा। यहाँ पे लायबिलिटीज चेक करिए, जनरल रिजर्व्स कितना है, 1,00,000 रुपए है। तो ये जनरल रिजर्व्स कौन मेंटेन करे, राजू एंड राव मेंटेन करे। तो बिफोर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ये पैसा क्या करना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना। अब ये 1,00,000 रुपए क्या होंगे, राजू और राव बांट लेंगे। कौन से रेशियो में, 3:2। 3 + 2 क्या होते, 5। तो 1,00,000 के 5 हिस्से करे तो एक हिस्सा 20,000 का आता। तो राजू के 3 हिस्से है सो हिल बी गेटिंग 60,000, राव के 2 हिस्से है सो हिल बी गेटिंग 40,000। यहाँ पे लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व 60,000 40,000। दूसरी चीज क्या रहती, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अपन एक नजर लायबिलिटी में देखना, अगर वहां नहीं दिखा तो दूसरी नजर एसेट्स में देखना। इफ प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन ऑन लायबिलिटी साइड, ये पुराने प्रॉफिट्स है। इफ प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन ऑन असेट साइड, ये पुराने लॉसेस है। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 5 में प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 रुपए लायबिलिटी में दिया हुआ था, तो ये पुराने प्रॉफिट्स थे, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस करके पार्टनर्स कैपिटल में बांटे थे। प्रॉब्लम नंबर 6 में प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 एसेट्स में दिया हुआ था, तो ये पुराने लॉसेस है करके टू प्रॉफिट एंड लॉस 2,500 डेबिट में लिखे थे। समझ में क्या आया, प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटी में दिया हुआ है तो पुराने प्रॉफिट्स है, एसेट्स में दिया हुआ है तो पुराने लॉसेस है। बट ये प्रॉब्लम में ना लायबिलिटी में दिया ना एसेट्स में दिया, तो सिर्फ जनरल रिजर्व बांट देंगे। नाउ वी आर डन विथ ऑल द आइटम्स। अभी पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग करेंगे। 4,00,000 + 60 + 60 120, 120 + 4,00,000 5,20,000, फिर 3,00,000 + 80,000 3,80,000, 2,50,000। तो अब राजू का टोटल है 5,20,000,
सो डेबिट में राजू की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। तो डेबिट में राजू का टोटल 0 है, क्रेडिट में राजू का टोटल 5,20,000 है। तो दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, 5,20,000। सो ऑन बोथ द साइड्स विल बी राइटिंग द टोटल एज 5,20,000, 5,20,000। उसी तरह राहु का कैपिटल क्रेडिट में 3,80,000 है, डेबिट में कुछ भी नहीं है। तो डेबिट में उसका टोटल 0 है, तो दोनों तरफ टोटल लिखेंगे 3,80,000, 3,80,000। राहु का कैपिटल क्रेडिट में 2,50,000 है, डेबिट में उसका टोटल 0 है। दोनों तरफ 2,50,000, 2,50,000 रेड्डी के लिए लिखेंगे। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम बैलेंसिंग करेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन 5,20,000 फॉर राजू, 3,80,000 फॉर Rao and 2,50,000 for Reddy. The same will be brought down on opposite side as by balance brought down, by balance brought down 5,20,000 for Raju, 3,80,000 for Rao, 2,50,000 for Reddy. So now we are done with partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद क्या करेंगे, आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे। सो द हेडिंग विल बी न्यू बैलेंस शीट ऑफ राजू राव एंड रेड्डी एज ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड द फॉर्मेट इज लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, असेट्स अमाउंट रुपीज। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, राजू राव एंड रेड्डी। तो राजू के पास पहले कितने पैसे थे, 4 लाख थे, अब कितने पैसे है, 5,20,000। सो राजू कैपिटल विल बी शोन एज 5,20,000। उसी तरह राव के पास कितने थे, 3 लाख, अभी कितने हैं, 3,80,000। सो राव कैपिटल विल बी शोन एज 3,80,000। उसी तरह रेड्डी का कैपिटल कितना है, 2,50,000। तो रेड्डी का कैपिटल बताएंगे 2,50,000। फिर क्या करेंगे, हम दूसरे लायबिलिटीज चेक करेंगे। दूसरे लायबिलिटीज क्या थे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,50,000, इसको हम कुछ नहीं करें, तो नई बैलेंस शीट में जैसा है वैसा बताएंगे। लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,50,000। देन आफ्टर सन्ड्री क्रेडिटर्स वी हैव बिल्स पेबल 2 lakhs, इसको भी हम कुछ नहीं करें, तो जैसा है वैसा नई बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बताएंगे बिल्स पेबल 2 lakhs। देन आफ्टर बिल्स पेबल वी हैव जनरल रिजर्व 1 लाख। जनरल रिजर्व के पैसे 1 लाख क्या करे थे, पुराने पार्टनर्स में पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बांट दिए थे बाई जनरल रिजर्व करके 60,000, 40,000। तो ये चीज दोबारा नई बैलेंस शीट में नहीं आएंगी। नाउ वी आर डन विद द आइटम्स ऑफ लायबिलिटीज। लेट अस हैव ए लुक ऑन द आइटम्स ऑफ असेट साइड। असेट्स में सबसे पहले क्या है, कैश एट बैंक 2 लाख। ये 2 लाख कौन से पैसे है, नया बंदा आने से पहले पुराने पार्टनर्स के पास पहले से 2 लाख रखे हुए थे। नया बंदा अपने साथ 2.5 लाख रुपए कैपिटल के लाया, 1 लाख गुडविल के लाया। तो अब इन लोगों के पास कितना पैसा है, 5,50,000। तो नई बैलेंस शीट में कैश एट बैंक कितना बताएंगे, 5,50,000। तो असेट्स में सबसे पहले कैश एट बैंक 5,50,000। अब दूसरे एसेट्स चेक करेंगे। सन्ड्री डेप्टार्स 2 lakhs, जिसमें से अपने को 5% प्रोविजन कुछ मेंटेन करे थे, तो 5%। सो डेप्टार्स 2 lakhs माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%, 10,000। 2 lakhs माइनस 10,000 इट बिकेम 1,90,000। देन डेप्टार्स के बाद स्टॉक 3 lakhs, जिसपे अपने को 10% कम करना है। सो स्टॉक 3 lakhs माइनस डेप्रिसिएशन 30,000, 3 lakhs माइनस 30,000, 2,70,000। देन स्टॉक के बाद क्या था, फर्नीचर 1 लाख, जिसपे 10% डेप्रिसिएशन देना है। सो फर्नीचर 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 10,000, 1 लाख माइनस 10,000 इट इज 90,000। देन फर्नीचर के बाद वी हैव मशीनरी 1 लाख। सो मशीनरी पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो जैसा है वैसा लिखेंगे मशीनरी 1 लाख। देन वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग्स। लैंड एंड बिल्डिंग्स की वैल्यू 2,50,000 थी, जिसपे 20% अप्रिशिएट करना था। तो 2,50,000 का 20% 50,000 है, तो 2,50,000 प्लस 50,000 इट बिकम्स 3 lakhs। अब इन दोनों का टोटल करेंगे, दोनों तरफ टोटल 15 लाख 15 लाख आ। तो अपना प्रॉब्लम दोनों तरफ टोटल आया तो सही है, कहीं भी गलती करें तो यहाँ दोनों तरफ टोटल मैच नहीं होता। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।